हे वेलकम, दिस इज़ विकास बंसल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपनी लीड जनरेशन को सक्सेसफुल रन कर सकते हैं। अगर आप कोई बिजनेस है और आप अपने लिए लीड्स को जनरेट करना चाहते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को एक्वायर कर सकें, तो इस स्ट्रैटेजी में क्या क्या आपको चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और कैसे आप इस कैंपेन को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं, और इस पूरी जर्नी में ये जो लीड जनरेशन फनल है इसको आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं जिससे कि आपको मैक्सिमम रिटर्न मिले। क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि ऐसे होते हैं जो कि अपनी फेसबुक एड्स या फिर यूट्यूब एड्स या फिर जिस तरह की भी एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हैं उनको रन करना शुरू कर देते हैं, उनके पास लीड्स आने भी शुरू हो जाती है, लेकिन वो उनको अच्छे से कन्वर्ट नहीं कर पाते। क्योंकि लीड्स जनरेशन जितना करना ज़रूरी है उसके साथ साथ उनका अच्छे से फॉलोअप करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो पूरी लीड जनरेशन की फनल है A to Z वो कैसे काम करते हैं, इस प्रॉपर पूरी वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे कि कैसे आप किसी कस्टमर को इम्प्रेशन, आपकी ऐड का इम्प्रेशन शो होने से लेकर आप उसे कन्वर्ट करने तक उसको उसकी पूरी जो जर्नी है वो कैसे आप प्रोसेस करेंगे, किस तरह उसको डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि ये सब कैसे वर्क करता है। तो चलिए अब मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया हूँ और मैंने प्रेजेंटेशन को ओपन कर लिया है। तो अब हम समझते हैं कि कैसे ये लीड जनरेशन फनल पूरी तरह से काम करती है। तो सबसे पहले जब आप लीड जनरेशन को शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको आपके कस्टमर का पता होना ज़रूरी है कि आपका कस्टमर अभी किस स्टेज पे है। तो जैसे अगर हम अभी बात करें तो फर्स्ट स्टेज की अगर बात करें तो ये यहाँ पर सबसे कम लोग होते हैं, और ये वो स्टेज है जिसमें जो आपका कस्टमर है वो आपके टाइप के प्रोडक्ट के बारे में पूरी तरह अवेयर है। चाहे आपका कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट हो, कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट हो। तो मैं एक बार कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट की अगर बात करूँ तो मान लेते हैं कि हेल्थ सप्लीमेंट। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको एग्जैक्ट पता है कि उनको हेल्थ अगर उनकी इम्प्रूव करनी है तो उनको क्या चीज़ों की एग्जैक्ट ज़रूरत है। मान लेते हैं कि आपको ये हेल्थ सप्लीमेंट बेच रहे हैं जो कि पूरी तरह ऑर्गेनिक है, तो इस केस में क्या होगा कि ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनको पूरी तरह जो ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स है उनमें उनके बारे में पता है और उनको वो परचेज़ करना चाहते हैं। तो ये मोस्ट अवेयर लोग हैं जो आपके टाइप के प्रोडक्ट के बारे में पता है, जिनको लेकिन वो अभी भी वो आपके टाइप के प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं, चाहे वो गूगल पे हो चाहे यूट्यूब पे हो। तो उनको बस आपका नज़र आना ज़रूरी है। अगर उनको आप अपने आप को दिखा सकते हो और अपने फ़ीचर, प्रोडक्ट के फ़ीचर उनको एश्योर कर सकते हो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग, तो वो आपके कस्टमर बन जाते हैं। तो सबसे पहले कैटेगरी के लोग होते हैं इस तरह के। इनके लिए आप लीड जनरेशन जब प्रिपेयर करोगे तो वो अलग तरीक़ों से करोगे, क्योंकि इनको आपके प्रोडक्ट जो आपके टाइप के प्रोडक्ट हैं उनके फीचर्स, बेनिफिट्स ऑलरेडी काफ़ी हद तक पता होती है। तो इनको बस आपको अश्योर करना है एक तरीके से कि आप इनके लिए सही हो, तो ये आपके कस्टमर बन जाएंगे। तो अगर उसके बाद में अगर हम बात करें तो जो दूसरी कैटेगरी के ये कुछ हद तक अवेयर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सप्लीमेंट वाली बात करूं तो यहाँ पे हमने पूरी तरह ऑर्गेनिक सप्लीमेंट की बात करी, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो कुछ सप्लीमेंट आ सकते हैं कि जैसे ये सप्लीमेंट्स के बारे में अवेयर है लेकिन अभी तक इनको ये नहीं पता कि ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स इनके लिए और ज़्यादा बढ़िया हो सकते हैं। तो इनको अगर आप कुछ हद तक इनको अगर इंफॉर्मेशन देंगे तो यानी कि आपने इनकी लीड जनरेशन की, आपने इनके लीड्स लिए, इनको कुछ हद तक इन्फॉर्मेशन दी कि जो ऑर्गेनिक जो सप्लीमेंट्स है वो आपकी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और सप्लीमेंट्स के मुकाबले, तो ये आपके कस्टमर बन जाएंगे। और इसके बाद में तीसरी कैटेगरी के लोग आते हैं। ये वो लोग हैं जिनको अभी यूँ मान लीजिए कि जिन्होंने जिम जाना शुरू कर दिया एक तरीके से हो, लेकिन इन्होंने अब तक अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दिया है। तो इनको काफ़ी जो ऊपर वाली कैटेगरी थी इनसे ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है। तो इनको अगर आप टारगेट करेंगे तो इनको आपको और ज़्यादा अच्छे से इनको इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि सप्लीमेंट क्यों ज़रूरी होती है, और उसके बाद में उनको ये समझाना पड़ेगा कि जो ऑर्गेनिक सप्लीमेंट है और जो सप्लीमेंट है उनसे ज़्यादा बढ़िया होते हैं। तो ये तीसरी कैटेगरी की है। यानी कि अगर आप देखेंगे जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं तो वैसे वैसे आपको इन्फॉर्मेशन का लेवल बढ़ाना पड़ रहा है। तो अगर अब आप बात करते हैं फोर्थ कैटेगरी की, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने यूँ मान लीजिए अभी तक जिम जाना शुरू नहीं किया है, जो अभी अपने डेली रूटीन में ही चल रहे हैं। चाहे मान लेते हैं अगर जॉब करें तो जॉब से घर, घर से जॉब, नॉर्मल इनका ये चल रहा है। अभी हेल्थ पे इनको ये लोग कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन इनको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है और डिज़ायर है कि ये अपनी हेल्थ पे कुछ ना कुछ कर पाएँ। तो जब आप इनकी लीड जनरेशन करते हो तो इनको आपको फ्री में काफ़ी कुछ फ्री कंटेंट भी देना पड़ेगा, यानी कि जिससे कि लोग कुछ हद तक एफर्ट डालना शुरू करें अपनी हेल्थ के लिए।
तो तभी आप इनकी कन्वर्जन को अच्छे से ले पाओगे। तो इनको आपको मोटिवेट करना है सबसे पहले ये कि ये इस लेवल पे जाएं, फिर इस लेवल पे जाएं, फिर इस लेवल पे जाएं, क्योंकि आप इनको इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या इन ट्रांजिशन में हेल्प कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये आप ही के कस्टमर बनेंगे। और अगर फाइनल कैटेगरी बात करें तो ये वो लोग हैं जिनको अभी तक अपनी प्रॉब्लम की कोई नॉलेज नहीं है और ये अभी तक अवेयर ही नहीं है खुद की प्रॉब्लम के बारे में, तो इन्होंने सॉल्यूशन का या कुछ देखना शुरू भी नहीं किया है। तो ये जो कैटेगरी है इस पे आपको सबसे ज़्यादा मेहनत लगेगी। अब अगर इसमें चार्ट की बात करूं तो अगर आप देखेंगे, अगर आप इस चार्ट में ऊपर जाएंगे तो ये वो लोग हैं जो जिनके कस्टमर बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ पे आपका जो कस्टमर का अगर मैं कहूँ तो जो कस्टमर साइज़ है वो घटता जा रहा है ऊपर। यहाँ पे सबसे कम कस्टमर है, यहाँ पे सब उससे ज़्यादा, यहाँ पे उससे ज़्यादा, यहाँ पे उससे ज़्यादा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा। तो लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि इन जो कन्वर्जन है वो उतनी ही मुश्किल होती जा रही है। तो लीड जनरेशन का सिंपल सा मतलब है कि आप इन लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा फ्री में कुछ वैल्यू दे जिससे कि अपना ईमेल एड्रेस आपको शेयर करें। उसके बाद में आपको क्या करना है, मान लेते हैं कि आपने किसी भी कैटेगरी पे अपनी एडवर्टीज़मेंट लगाई, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है कि जैसे कि अगर बात करें तो आपने अपनी एडवर्टीज़मेंट चलाई, उनको कुछ फ्री लीड मैग्नेट वगैरह दे रहे हैं, आप मान लेते हैं कोई आप उनको PDF दे रहे हैं, किसी फ्री मास्टर क्लास का एक्सेस दे रहे हैं, या आप उनको कोई फ्री वीडियो वगैरह या कुछ वीडियो सीरीज़ वगैरह ऑफर कर रहे हैं, तो ये फ्री लीड मैग्नेट है। यानी जिनको आप अपने कस्टमर्स को फ्री में दे रहे हैं उनके ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर या उनकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल है उनके बदले। तो इस केस में क्या करेंगे, जो आपके पास लीड्स आई है उनको आप फ्री में कुछ कंटेंट, वैल्यूएबल कंटेंट सेंड करेंगे, कुछ रिसोर्सेज सेंड करेंगे और उनको इनवाइट करेंगे। शुरुआत में ध्यान रखिए जो आपकी लीड्स जनरेट हुई है, ऐसा नहीं कि जैसे लीड जनरेट हो गई उसके बाद में आपको सेल करना शुरू कर देना है, नहीं। सबसे पहले अपने आप को एज ए अथॉरिटी आपको वहाँ पे उनको एक ट्रस्ट बिल्डअप करना है। तो उसके लिए आप उनको इनवाइट करेंगे आपके डिफरेंट जो चैनल है, मान लेते हैं आपके इंस्टाग्राम चैनल पे, आपके यूट्यूब चैनल पे, आपके फेसबुक पेज को लाइक करने के लिए, आपके फेसबुक ग्रुप में ऐड होने के लिए। तो इस तरह आप उनको शुरुआत में छोटे छोटे कॉल टू एक्शन देना शुरू कीजिए कि सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब, फॉलो अस ऑन ट्विटर, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फॉलो आवर फेसबुक पेज, लाइक दिस यू कैन। आप उनको इस तरह के कुछ कॉल टू एक्शन दे सकते हैं। उसके बाद में जब आप उनको मान लेते कि आपने 7 से 15, मतलब अगर नॉर्मली बात करें तो 7 दिन काफ़ी है शुरुआत में, और वो आपकी लीड्स टाइप पे भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। अगर आपका लीड टाइप ये है तो आपको कम इंफॉर्मेशन देने आप जल्दी ट्रिप वाइज प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। ये है तो आप थोड़ा और वेट कर सकते हैं। ये है तो इनको और फ्री नॉलेज की ज़रूरत है, ये है तो इनको और ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है। तो ऐसे ही अगर बात करें तो उसके बाद में जब आपने फ्री लीड मैग्नेट के बाद में उनको कुछ फ्री कंटेंट, फ्री रिसोर्सेज भेज दिए हैं, उसके बाद में आपको आना आपके ट्रिप वायर प्रोडक्ट पे। ट्रिप वायर प्रोडक्ट में आप क्या करेंगे कि आप उनको एक छोटे लेवल का, एक लो टिकट प्रोडक्ट आप उनको सेल करने की कोशिश करते हैं। वो लो टिकट प्रोडक्ट क्या हो सकता है, वो लो टिकट प्रोडक्ट चाहे अगर आप कोई हेल्थ सप्लीमेंट दे रहे हैं तो आप उनको कुछ जैसा आपने देखा हो, कुछ पाउच आते हैं, कुछ शैशे आते हैं, कुछ छोटे छोटे पाउच आते हैं जैसे 100-200 रुपए के, तो आप उनको वो सेल कर सकते हैं। या कोई डिजिटल प्रोडक्ट है तो आप उनको कुछ स्मॉल कोर्स या स्मॉल सॉफ्टवेयर की सब्सक्रिप्शन ऐसा कुछ उनको दे सकते हैं। तो इस तरह आप उनको कुछ ना कुछ छोटे लेवल का, यानी कि छोटे, मतलब अगर कहूँ तो मैं 1000 से नीचे रुकूँगा, अगर इंडियन रुपीज़ में बात करें तो 1000 इंडियन रुपीज़ से कम का जो प्रोडक्ट है आप उनको वो सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके बाद में जब आपने उनको वो सेल कर दिया तो उसके बाद में आप उनको क्या दे सकते हैं, और ज़्यादा उनको ईमेल वगैरह आप सेंड कर सकते हैं, और ज़्यादा फ्री कंटेंट दे सकते हैं, फ्री रिसोर्सेज दे सकते हैं, फ्री 2-3 आप लाइव क्लासेस, लाइव सेशन उनको ऑफर कर सकते हैं। तो इस तरह आप उनको ट्रिप वायर प्रोडक्ट में, यानी कि उनको लगना चाहिए कि जब आपने उनको 100-200-300-400 जितने भी रुपए का आप ट्रिप वायर सेल करें, जितना कि भी आपने प्रोडक्ट सेल किया, उनको लगना चाहिए कि उनको आपने बहुत ज़्यादा वैल्यू दी है उसके मुकाबले। ऐसा लगना चाहिए कि जैसे इसमें उनका प्रॉफिट ज़्यादा है, आपका प्रॉफिट कम है। जब उन कस्टमर को आपकी ये वाली फीलिंग आएगी तो वो आपके और ऑफरिंग की तरफ भी मूव करेंगे। उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, आप उनको मिड टिकट प्रोडक्ट दे सकते हैं। मिड टिकट प्रोडक्ट अगर मैं जैसे कुछ
अगर हेल्थ सेक्टर में बात करूँ, हेल्थ सप्लीमेंट में, तो आपका कोई भी मेन हेल्थ सप्लीमेंट मान लेते हैं, जैसे 3-4-5 हज़ार या फिर 10 हज़ार तक का, या फिर 10-15 हज़ार, या देख सकते आप अपने हिसाब से देख सकते हैं 10-15 हज़ार तक का कोई सप्लीमेंट का पूरा पैकेज, या 5 हज़ार का एक सप्लीमेंट का बॉक्स, या फिर अगर आपका कोई सॉफ्टवेयर है तो 15-20 हज़ार तक का उस सॉफ्टवेयर की सब्सक्रिप्शन, या आपका कोई कोर्स है ऑनलाइन कोर्स तो उसको ले लेते हैं, तो वो आपका 15-20 हज़ार का कोई ऑनलाइन कोर्स, ये मिड टिकट प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं। करीब करीब 30 से 1 हज़ार तक की जो रेंज है, ये मिड टिकट प्रोडक्ट ही है। और इसमें मिड टिकट प्रोडक्ट में क्या कि आप जिन लोगों ने ट्रिपवायर प्रोडक्ट खरीद लिया है, जब आपने उनको 1-2 सेशन 2-3 लाइव सेशन और कुछ एक तरह का एक्सपीरियंस दे दिया अच्छा, उसके बाद में उनके सबसे ज़्यादा चांसेस है कि वो मिड टिकट प्रोडक्ट की तरफ मूव करेंगे। आपको क्या करना है, आपको सिंपली उनको फ्री कंटेंट वगैरह देना है, फ्री रिसोर्सेज देने हैं और कुछ लाइव सेशंस वगैरह देने हैं, जिससे कि वो इसमें मूव हो जाए। और जब वो इसमें आ जाएंगे तो आपको अपने हिसाब से और ज़्यादा वैल्यू उनको देनी है, चाहे वो कंटेंट की फॉर्म में हो, चाहे फ्री रिसोर्सेज की फॉर्म में हो, लाइव सेशन की फॉर्म में हो। सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई प्रोडक्ट सेल किया, लेकिन उसके बाद में आप क्या सर्विस देते हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद में आप उनको अपनी हाई टिकट ऑफरिंग्स को सेल कर सकते हैं। हाई टिकट ऑफरिंग क्या हो सकती है, कोई 1-to-1 कंसल्टेशन हो सकती है, या कोई इवेंट हो सकता है, या फिर अगर आप सॉफ्टवेयर में भी गए तो कुछ स्पेशल उनके लिए कुछ यूँ मान लीजिए कि कुछ कंसल्टेशन या फिर कुछ इवेंट्स वगैरह, या कुछ भी मतलब ऐसा हाई टिकट ऑफरिंग में प्लान कर सकते हैं। तो वो हाई टिकट ऑफरिंग्स आप उनको दे सकते हैं। और अगर सप्लीमेंट में भी बात करें तो इसमें आप उनको सप्लीमेंट में उनको कोच 1-to-1 मेंटरिंग दे सकते हैं। और इस तरह आप अपने हिसाब से हाई टिकट ऑफरिंग्स का प्लान कर सकते हैं, जैसे कोई पेड इवेंट या फिर कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगता हो, जो आपके नीच में रिलेटेबल हो। तो इस तरह आप हाई टिकट ऑफरिंग से मेरे क्या मतलब जो 1, 2, 3, 4, 5 लाख तक की जो ऑफरिंग है या इससे बड़ी जो ऑफरिंग्स है, इनको आप हाई टिकट में रख सकते हैं। तो हाई टिकट ऑफरिंग्स उनको आप दे सकते हैं। तो अब अगर इनकी कैलकुलेशन की बात करें, ये लीड जनरेशन फनल क्यों आपके लिए ज़रूरी है, तो अब इसमें अगर आप देखें, अगर इसका मैं पूरा चार्ट आपको समझाऊँ, मान लेते कि आपने 1000 लीड्स जनरेट की और उसके लिए आपने 20,000 इंडियन रुपीज़ को अगर आपने स्पेंड किया है, तो जो यानी कि कॉस्ट पर लीड आपकी 20 रुपये की पड़ रही है, यानी कि एक लीड्स को लेने के जो आपकी कॉस्ट है वो 20 रुपये है। तो आपने 1000 लीड्स जनरेट की 20,000 स्पेंड करने पे, उसमें से 100 लोगों ने, मान लेते हैं सभी लोग आपके कभी भी कस्टमर नहीं बनेंगे, तो उसकी कोशिश भी हमें नहीं करनी है। तो हमें जितने लोग उसमें से कस्टमर बन सकते हैं अपनी इंडस्ट्री वाइज आप देख सकते हैं, क्योंकि हर इंडस्ट्री का अलग अलग डेटा होता है। तो आप मान लीजिए कि जैसे 100 लोगों में से 1000 लोगों में से 100 लोगों ने, यानी कि 10% लोगों ने ट्रिप वायर प्रोडक्ट को लिया। ट्रिप वायर प्रोडक्ट जैसे मैंने बताया था सबसे स्मॉल ऑफरिंग है, तो ये 100, 200, 300, 400 रुपये तक की हो सकती है। तो मैं 199 रुपये की एक बार लेके चलता हूँ, यानी कि 199 रुपये की जो ऑफरिंग है उसको 100 लोगों ने लिया, तो जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो हुआ 19,900। तो इसमें अगर आप देखेंगे जो हमारा एड स्पेंड था वो ऑलमोस्ट इसने कवर कर लिया। एड्स जितना भी आपने एड्स में स्पेंड किया था 1000 लीड्स को जनरेट करने का, उतना जो रेवेन्यू है आपने जनरेट कर लिया ऑलमोस्ट। तो आप लगभग ब्रेक थ्रू कर चुके हैं, कि यानी कि जितना आपने लगाया उतने आप जनरेट कर चुके हैं। उसके बाद में मान लेते हैं कि जो 100 लोग थे जिन्होंने ये प्रोडक्ट लिया, उनको आपने आगे मिड टिकट ऑफरिंग के लिए मतलब इन 100 लोगों को आपने मिड टिकट ऑफरिंग के लिए इनको प्रमोट किया। तो उसमें से जो 199 वाले ये लोग थे, इसमें से 10 लोगों ने आपकी मिड टिकट ऑफरिंग ले ली, जो कि मान लेते हैं 21,000 की थी। 21,000 इसका प्राइस लेके चलते हैं, तो आपका जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो होगा 2,10,000। तो 2,10,000 अब आपका जो ये आपका लगभग प्रॉफिट है, क्योंकि ऐड कॉस्ट लगभग हमने यहाँ पे कवर कर दिया था। तो इसके बाद में ये आपका प्रॉफिट हुआ। उसके बाद में मान लेते हैं जो इन 10 लोगों में से भी एक कोई पर्सन है वो आपकी हाई टिकट ऑफरिंग ले लेता है, तो आपका जो टोटल इसमें जो प्रॉफिट है वो मान लेते हैं कि हाई टिकट ऑफरिंग आपकी 2 लाख की है, तो आपका जो इसमें जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो हुआ 2 लाख। तो अब अगर टोटल की बात करें तो आपका टोटल एड स्पेंड था 20,000 और आपका टोटल रेवेन्यू है 4,20,900। इसको आप यहाँ से मैच करके देख सकते हैं। 20,000 आपने स्पेंड किया
यहाँ के 19,900 रुपये, यहाँ के 2,10,000, यहाँ के 2 लाख, 4 लाख, और ये टोटल 29,000 यहाँ से हो गए। तो ये आपके 4,20,900 ये करीब करीब हो जाते हैं। और यहाँ पे 29,000 आना था, तो इसको आप करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 29,900 करीब करीब यूँ मान लीजिए कि 4,30,000 के आसपास का आपका टोटल रेवेन्यू है। तो इस तरह आप अपनी लीड जनरेशन फनल को पूरा प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें सिर्फ ऐड चलाना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐड के बाद में आप उनको क्या सर्विस दे रहे हैं और किस तरह उसको प्रमोट कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एकदम से कोई भी आपका जो अगर आप 2 लाख का कोई प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करोगे तो कोई भी नहीं लेगा। अगर आप मिड टिकट भी ऑफरिंग डायरेक्ट सेल करने की कोशिश करते हो तो भी बहुत कम चांसेस है कि लोग आपका प्रोडक्ट नहीं लेंगे। तो इस तरह आप कोशिश सबसे पहले उनको स्मॉल लेवल का प्रोडक्ट दीजिए, उनको अच्छा एक्सपीरियंस दीजिए जिससे कि आपका ट्रस्ट बिल्डअप हो, जिससे कि उनका मिड टिकट ऑफरिंग लेना आपका आसान हो जाए। मिड टिकट के ऑफरिंग के बाद में आप उनको हाई टिकट ऑफरिंग प्रमोट कर सकते हैं। इसको आप अपने अपने बिजनेस के हिसाब से देख सकते हैं, इसको आप सेल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके काफ़ी काम आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।